देसी विदेशी में आप लोग का स्वागत है। मैं हूँ शेफ दीपू और आज की जो रेसिपी बनेगी मेरे घर से बनेगी। यार मेरा पिज्ज़ा खाने का बहुत ही मन कर रहा है, लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, मेरे को बाहर से ऑर्डर नहीं करना है यार, बिकॉज मैं घर पे बैठा हूँ, घर पे आराम से बहुत टाइम है। तो आज बनाएंगे पिज्ज़ा। अब आप लोग ये सोचते होंगे यार पिज्ज़ा बिना अवन के अब हम कैसे बनाए, हमारे पास तो अवन नहीं है। तो आज की जो रेसिपी होगी वो होगी बिना अवन के। वो बनेगी तवे पर या कोई पैन पर। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ पिज्ज़ा ब्रेड कैसा बनाते, पिज्ज़ा सॉस कैसे बनाते और पिज्ज़ा टॉपिंग कैसे बनाते हैं। सिंपल रेसिपी है, थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करना है एंड ट्रस्ट मी बहुत ही डिलिशियस बनेगी ये पिज्ज़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें लेना है 1 कप दही। ये दही रूम टेम्परेचर ही रहना चाहिए। अब इसमें डालने वाले हैं 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर बबल्स फॉर्म हो रहे, इसका मतलब ये है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब इस मिक्सचर को साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे नमक और इस ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और बीच में एक खड्डा बनाएंगे। अब इस खड्डे में डालेंगे ये दही का मिक्सचर। अब इसके ऊपर डालना है 2 बड़े चम्मच तेल के। आप यहाँ पर ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हो या वेजिटेबल ऑयल भी चलेगा। मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल। अब यहाँ पर आटा, दही और ऑयल को अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब बारी आती है पानी की। यहाँ पर आपको पानी डालना है और आटे को अच्छी तरीके से गूंद देना है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो आटे को मैंने अच्छी तरीके से गूंद दिया है। आटे को आपको सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। अब यहाँ पर ऊपर से इस डो पर ऑयल डालकर मैं इसे अच्छी तरीके से ग्लेज कर दूंगा। अब इस डो को ढककर आधे घंटे के लिए साइड में रख देंगे और बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। अब पिज़्ज़ा सॉस के लिए एक बड़े कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल के डालेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है इसमें डालेंगे 2 बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पर प्याज को आपको हल्का सा सौते करना है। एक चीज़ का ध्यान देना है, आपको प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही प्याज पिंक हो जाते हैं आप इसमें डालोगे शक्कर, 1 बड़ा चम्मच शक्कर। अब इसमें डालने वाले हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। अब हल्का सा सौते करेंगे। अब बारी आती है टमाटो प्यूरे की। यहाँ पर मैंने डाले हैं 5 टमाटर का प्यूरे। मैंने क्या किया है, टमाटर को एक मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरीके से पीस दिया है और उसका प्यूरे बना दिया है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसमें डालना है आधा ग्लास पानी। अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पकने देंगे। बढ़िया सा उबाल आया है। अब इसमें डालेंगे
1 छोटा चम्मच काली मिरी, 2 छोटे चम्मच दीगी मिर्च पाउडर। इससे क्या होता है, हल्का सा तीखापन आता है और बहुत ही बढ़िया सा कलर आएगा। अगर आपके पास दीगी मिर्च पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। अगर आप लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसमें डालोगे 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च। काली मिर्च और दीगी मिर्च को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा बोल टमाटो केचप का। फाइनली इसमें डालने वाले हैं नमक स्वाद अनुसार, और इसमें मैं डाल रहा हूं ड्राइड ओरेगानो और ड्राइड बेसिल लीव्स। अगर आपके पास ड्राइड बेसिल लीव्स नहीं है या ओरेगानो नहीं है, रेडीमेड पिज़्ज़ा स्पाइसेस है, आप वो भी डाल सकते हो। अब गैस ऑफ कर देना है, इस ग्रेवी को ठंडा होने देना है, फिर एक मिक्सर ग्राइंडर या हैंड ब्लेंडर की मदद से इसका एक फाइन पेस्ट बना देना है। अब यहाँ पर हमें टॉपिंग्स सौते करने हैं। आप कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो। थोड़े से तेल में मैंने डाला है रेड बेल पेपर्स, येलो बेल पेपर्स, ऑनियंस और मशरूम्स। जैसे ही ये टॉपिंग्स हल्के से सौते हो जाते हैं, इसमें डालने वाले हैं ड्राइड ओरेगानो और चिली फ्लेक्स। अब आते हैं डो की तरफ। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्लेन सर्फेस पे आटा झटकना है और डो का छोटा हिस्सा लेके आपको एक चपाती की तरह बेल देना है। आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, डो ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, और एक फोक की मदद से इस डो पर छेद कर देने हैं। इससे ये होगा कि जब आप डो को पकाओगे आपका डो फूलेगा नहीं। अब एक पैन गरम करके इस डो को आपको दोनों बाजू से पकाना है। एक बाजू से आपको इसे ज़्यादा पकाना है, ज़्यादा क्रिस्पी कर देना है, और जिस बाजू ये डो ज़्यादा क्रिस्पी रहेगा वो बाजू हम डालेंगे टॉपिंग्स। देखिए, जिस बाजू डो ज़्यादा क्रिस्पी है, अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगा रहा हूँ। पिज़्ज़ा सॉस को आपको अच्छी तरीके से फैलाना है। अब जो टॉपिंग्स हमने सौते किए थे वो इसके ऊपर डालने वाले हैं। यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ पिज़्ज़ा चीज़। अगर आपके पास पिज़्ज़ा चीज़ नहीं है तो आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। स्लाइस चीज़ भी चल जाएगा या प्रोसेस चीज़ भी। अब ऊपर से मैंने डाला है एलपिनोस और ऑलिव्स। अब कवर करके धीमी आंच पर यह पिज़्ज़ा आपको तब तक पकाना है जब तक ऊपर की चीज़ मेल्ट ना हो जाए। टेंटन एंड आपका पिज़्ज़ा रेडी है, नीचे से क्रिस्पी और ऊपर से विथ मेल्टेड चीज़। ये रेसिपी आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। ट्रस्ट मी, जैसे ओवन में पिज्जा बनता है ये वैसे ही बनेगा।
आपको झूठ नहीं कर रहा हूँ, एक बार आप ट्राई करेंगे आपको खुद पता चलेगा। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं जल्दी आपको वापस मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। शेफ दीपू साइनिंग ऑफ।